आपके जो शब्द होते हैं, आपके जो आप जो पूरे दिन के अंदर जिन भी शब्दों का यूज करते हो, खुद के लिए यूज करते हो, दूसरों के लिए यूज करते हो, वो ही शब्द बता देते हैं कि आप कितने पानी में हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप किस वे में फॉलो कर रहे हो, अच्छे से फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैक्सिमम जब मेरे पास काउंसलिंग्स आती हैं, मैं जब काउंसलिंग्स लेती हूँ, तो जब वो मुझसे बात करते हैं काउंसलिंग में कॉल पे और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, फिर मतलब ऐसे ऐसे वर्ड वो यूज़ करते हैं कि मेरी ही मैम किस्मत में ये क्यों है, या मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों है, मतलब कि वो ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं जिनसे पता चल जाता है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कितना अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, या ये चीज़ों को कितने अच्छे से वो समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, सो आपके जो शब्द होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मैंने जब ये जर्नी के अंदर अपनी चीज़ों को करना स्टार्ट किया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जब मैं आई थी, मैं हमेशा अपने एनर्जी पे, वाइब्रेशन पे बात करती हूँ। मैं टेक्निक्स को इतना नहीं बोलती कि आप टेक्निक्स करो, टूल्स करो, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आपका माइंड ही नेगेटिव है, आप पूरे दिन नेगेटिव सोचते रहते हो, नेगेटिव कन्वर्जेशन करते रहते हो खुद से, दूसरों से, तो आप कैसे टेक्निक्स के थ्रू कोई भी चीज़ को अचीव कर सकते हो, कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो आज की वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मैंने कैसे अपने शब्दों को चेंज करके ये सारी चीज़ें, या बोलूँ तो या मेरी लाइफ या फिर हर एक एरिया मैंने उसको चेंज करा है अपने अकॉर्डिंग। ओके, सो इससे पहले मेरा नेक्स्ट जो बैच है वो 25 दिसंबर से मेरा सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है। और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, इन शब्दों के थ्रू भी आप खुद से, आपको लग रहा है कि कैसे मैं अच्छे शब्द यूज करूं, कैसे मैं एक राइट वर्ड अपने लिए यूज करूं, दूसरों के लिए यूज करूं कि चीजें मेरे फेवर में काम करना शुरू करने लगे, और आप अपनी एनर्जी पे काम नहीं कर पा रहे हो, अपनी वाइब्रेशन पे काम नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना। 30 डेज की मेरी क्लासेस होती हैं जिसके अंदर मैं आपकी हीलिंग करती हूँ, आपकी एनर्जी पे, आपकी वाइब्रेशन पे ही काम करवाती हूँ। आप कैसे अपने शब्दों से, अपने थॉट से, अपने वर्ड से चीज़ें चेंज कर सकते हो, आपका बाहरी जो आउटर वर्ड होता है आप कैसे उसको चेंज कर सकते हो, उस हर एक चीज़ पे मैं आपसे बात करती हूँ या समझाती हूँ, सारी चीज़ों को क्लियर करती हूँ। और आपकी एनर्जी आप कैसे चेंज कर सकते हो, आपकी सिर्फ एनर्जी पे वर्क करवाती हूँ मैं, इसीलिए कोई टेक्निक नहीं करवाती, कोई टूल नहीं करवाती, डायरेक्ट जिस चीज़ पे वर्क करना होता है उसी चीज़ पे काम करवाती हूँ। इसीलिए लोगों को इतनी जल्दी सक्सेस मिलती है, इतनी जल्दी सक्सेस स्टोरीज आती हैं। ओके, तो अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, अभी भी लग रहा है कि 2024 निकल गया, ऐसे ही मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया, तो इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। 25 दिसंबर से मेरा सेल्फ हीलिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है, और टाइम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों है, तो नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे भी, और कमेंट सेक्शन में भी पिन है, तो वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग टाइम आप कर सकते हो। ठीक है, मॉर्निंग या इवनिंग जो भी आपको सूट करे, और अपना रजिस्टर आप करवा लो, ताकि 2025 में जब आप एंटर करो तो एक पॉजिटिविटी के साथ एंटर करो, अपने अच्छे और पॉजिटिव शब्दों के साथ आप 2025 में एंटर कर पाओ, इसी नेगेटिविटी के साथ ना जाओ, ताकि 2025 आपके लिए वैसा हो जैसा आप चाहते हो। ठीक है, सो इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके कांटेक्ट करो एंड अभी रजिस्टर करवाओ। ओके, सो अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे, बैक इन टू द टॉपिक, कि आप अपने शब्दों से ही अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हो। अपने शब्दों से, अपने एक एक वर्ड से अपनी लाइफ का हर एक एरिया चेंज कर सकते हो। अपना बाहरी जो आउटर इन्वायरमेंट होता है, आउटर वर्ल्ड होता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। किसी टेक्निक की, किसी टूल की नीड ही नहीं होती है। आप कोई भी चीज़ है, आप 21 डेज, जैसे कि बोलते हैं कि 21 डेज लिखो, 30 डेज तक लिखो, आप वो 21 डेज लिख लेते हो, 30 डेज तक लिख लेते हो, बट आपके माइंड में अगर नेगेटिविटी ही है, आपकी कन्वर्जेशन ही नेगेटिव है, तो कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी, कोई भी टूल आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कन्वर्जेशन पे अवेयर रहने की ज़रूरत है, आप कैसे शब्द यूज़ करते हो। राइट, जब भी मैं कन्वर्जेशन काउंसलिंग लेती हूँ कॉल पे, तो उनके वही शब्द होते हैं, और वो जो शब्द वो यूज़ करते हैं उनसे मुझे पता ही चल जाता है कि वो कितने पानी में हैं, या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस वे में जाके फॉलो कर रहे हैं, किस वे में जाके वो टेक्निक्स करते हैं, टूल्स। वो हमेशा, जैसे कि कोई भी मेरे पास आता है तो वो मुझे यही बोलता है कि हमने बहुत टेक्निक कर ली, हमने बहुत लिख लिया, बहुत टूल्स कर लिए, हमारे लिए किसी चीज़ ने काम नहीं करा।
जब ये शब्द जब वो मुझे बताते हैं या यूज करते हैं तो मुझे पता चल ही जाता है ना ऑब्वियसली कि इनके लिए चीजें नहीं काम करेगी, क्योंकि माइंड में वही चीजें भरी हुई है। वो एक नेगेटिव जो ओल्ड पैटर्न होता है वो आपके माइंड में भरा पड़ा है। जब एक ओल्ड पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न आपके माइंड में रहता है, कोई भी चीज या कोई भी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकती, या अगर बोलूँ तो परमानेंट रिजल्ट आपको कहीं कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से परमानेंट रिजल्ट मिलते हैं। टेक्निक्स आपको परमानेंट रिजल्ट नहीं देती है। आप जब तक अपने शब्दों को चेंज नहीं करते हो, अपने थॉट्स को चेंज नहीं करते हो, कोई भी चीज आपको परमानेंट रिजल्ट नहीं दे सकती। ओके, आप पूरे दिन में हम सबसे ज्यादा खुद से बातें करते हैं। मैं अपनी क्लास के अंदर एक चीज बताती हूँ कि आप खुद से कन्वर्जेशन करो, जैसे आप चाहते हो वैसे आप खुद से बातें करना स्टार्ट करो, खुद को वो शब्द बोलना स्टार्ट करो जो आप इन फ्यूचर चाहते हो। तो मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि हम खुद से कैसे बातें करें, खुद से बातें कैसे की जाती है। तो मेरा ये मानना है कि हम सबसे ज्यादा खुद से ही बातें करते हैं। 24 घंटे हम ज्यादातर खुद से ही बातें करते हैं। हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव पैटर्न चलता ही रहता है। या तो हम किसी के बारे में सोचते हैं कि उसने मेरे साथ वो कर दिया, क्यों किया, कैसे किया, या हम मतलब कि ओवरऑल हम वो पैटर्न या वो नेगेटिव चीजें हमारे माइंड में एज ए पिक्चर चला रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे ऐसे अनवांटेड थॉट्स हम अपने माइंड में सोच रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, जिनका हमारी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। इसीलिए हर एक चीज, इसलिए आपको बोला जाता है कि आप गॉसिप मत करो, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना, किसी के बारे में निंदा नहीं करना। इसलिए चीजें बताई जाती है क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है, हर एक चीज एक दूसरे से रिलेट करती है। ओके, तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मैं बोलूंगी 2024 में मैंने अपनी लाइफ के अंदर अपनी जो सेल्फ टॉक है उसको बहुत ज्यादा चेंज किया है, बहुत ज्यादा। जो चीज मुझे चाहिए होती थी वो मैं पहले वैसे खुद से बातें क्या करती थी, अभी भी करती हूँ। मेरी कन्वर्जेशन वैसी ही होती है जैसी मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ। जो चीज मुझे चाहिए ही नहीं उस चीज के बारे में मैं ना बोलती हूँ ना सोचती हूँ। इतनी अवेयरनेस मेरे अंदर आ गई। तो वो अवेयरनेस आपको अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी कि आप क्या पूरे दिन बोलते हो, क्या पूरे दिन सोचते हो, दूसरों के लिए भी आप क्या बोलते हो। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए भी कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो वो भी हमारे पास ही रिफ्लेक्ट होके आता है और वो आपके पास वैसे ही मैनिफेस्ट होके आता है। जो आप दूसरों के लिए अपने मन में जो नेगेटिव विचार रखते हो, नेगेटिव थिंकिंग रखते हो, दूसरों को बोलते हो, वही आपके पास भी वापस आता है। इसलिए बोला जाता है हर किसी को ब्लेसिंग्स दो, सबको ब्लेस करो, ताकि वो जो आपके पास लौट के आए तो वो ब्लेसिंग्स के रूप में आए, ना कि वो नेगेटिविटी के रूप में आए, राइट। ये हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो आप पूरे दिन में 1 घंटा निकालो, मैक्सिमम आधा घंटा निकालो, थोड़ा अवेयर रहा करो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। मैक्सिमम अगर आप कोई भी एरिया आप करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, जैसे आप करियर के अंदर आपको लग रहा है कि करियर के अंदर मेरा कुछ है ही नहीं, सेटल नहीं है, मेरा करियर अच्छा नहीं है, तो आप क्या बोलते हो करियर को लेके, आप सोचते क्या हो, आपके अंदर क्या नेगेटिव पैटर्न है आपके करियर को लेके। मैक्सिमम लोगों की जो कन्वर्जेशन होती है, चाहे वो खुद से हो या वो दूसरों से हो, वो यही बात करेंगे कि मेरा तो करियर ही सेटल नहीं हो रहा है ना, या मैं तो कुछ भी कर लूँ, मुझे तो किसी चीज़ में सक्सेस ही नहीं मिलती है, मेरा तो लकी खराब है, ये तो किस्मत, मतलब कि ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं खुद के लिए। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका करियर बेस्ट बन जाएगा, हर चीज़ में आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपको पहले बोलना पड़ेगा कि मुझे हर चीज़ में सक्सेस मिलती है, कुछ भी काम करूं मेरा तो लक होता ही होता है, राइट। हम अपने आप को इतना भी डिजर्विंग नहीं समझते कि हम अपने लिए अच्छा बोल पाएं, अच्छा सोच पाएं। जब हम अपने लिए, कई लोग तो ऐसे होते हैं अगर वो खुद के लिए अच्छा बोल भी रहे, अगर उनके साथ मतलब कि इंसिडेंटली उनके साथ अच्छा हो भी जाए तो उनको बिलीव ही नहीं होता है कि मेरे साथ अच्छा कैसे हो गया, मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं सकता। मतलब उनका बिलीव सिस्टम इतना ज्यादा नेगेटिव हो चुका होता है कि उनको बिलीव ही नहीं होता है। उनको वो नेगेटिविटी की आदत लगी हो जाती है कि मेरे साथ तो बुरा ही होता है, अच्छा अगर हो भी जाता है तो उनको ये एक चीज खटाने लग जाती है अंदर ही अंदर कि मेरे साथ कैसे अच्छा हो गया, उनको शौक लग जाती है उस चीज को लेके, राइट। तो इसीलिए आप क्या अपने करियर को लेके सोचते हो। फिर आ जाता है मनी का एरिया, राइट, कि मनी मेरे पास नहीं आता है, या आता है तो चला जाता है, या मेरे पास सोर्सेज ही नहीं है मनी के, मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हूं। आप क्या बोलते हो मनी को लेके, क्या बोलते हो
खुद से क्या कन्वर्जेशन करते हो और इनफैक्ट दूसरों से क्या बोलते हो, राइट ये बहुत मैटर करता है। अगर मनी चाहिए तो उसके लिए अच्छा अच्छा बोलना पड़ेगा कि मेरे पास तो बहुत इजीली आ जाता है मनी, मेरे पास बहुत एफर्टलेसली आता है, राइट मेरी और पैसों की एनर्जी बहुत अलाइन करती है, बहुत ज़्यादा मैच करती है। ओके मेरा और पैसों का जो एक रिलेशन है ना वो बहुत अच्छा है, मेरी और मनी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ऐसे करके आपको चीज़ों को बोलना पड़ेगा, पहले ही वो शब्द यूज करने पड़ेंगे, आई एम फाइनेंशियली फ्री, उस एनर्जी में उस फ्रिक्वेंसी में अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसके बाद वो आपकी रियलिटी में आती है। आपकी रिलेशंस की बात करूं तो आप रिलेशंस को लेके क्या बोलते हो, क्या सोचते हो। मैक्सिमम लोगों का यही होता है कि मेरे तो रिलेशन अच्छे नहीं है, मुझे तो किसी से प्यार ही नहीं मिलता, मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई टाइम ही नहीं देता, हम तो सबके लिए सब कुछ करते हैं, हमारे लिए कोई नहीं करता। आप जब यही शब्द बोलोगे, यही शब्द यूज करोगे, अपने अंदर ही अंदर इन्हीं शब्दों को बार बार रिपीट करोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई प्यार करेगा, आपको कोई रिस्पेक्ट दे देगा, आपको कोई टाइम दे देगा, आपकी कोई वैल्यू करेगा। आपको खुद को बोलना पड़ेगा क्या मैं वैल्यूबल पर्सन, हर कोई मुझे प्यार करता है, हर कोई मुझे सपोर्ट करता है, हर कोई मुझे टाइम देता है, राइट वो चीज़ आपको खुद को बोलनी पड़ेगी, वो कन्वर्जेशन आपकी वैसे बनानी पड़ेगी। इसलिए ही वो आपकी रियलिटी में बन के आएगी, क्योंकि आपका इनर वर्ल्ड आपका आउटर वर्ल्ड क्रिएट करता है। बाहरी चीज़ें होती हैं, वो आपकी मिरर होता है, वो आपके इनर वर्ल्ड का मिरर होता है। जो आप अंदर से होते हो वही आप बाहर वो आपको दिखाई दे रहा होता है। ओके हेल्थ के अकॉर्डिंग आप क्या शब्द अपने लिए यूज करते हो, राइट वो ये जो शब्द होते हैं ना यही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। एक्चुअल में ये जब आप बार बार रिपीटेडली इन शब्दों को बोलते जाते हो तो इनकी एनर्जी यूनिवर्स में जा रही होती है। ओके वन बाय वन हर एक शब्द की एनर्जी यूनिवर्स में जा रही होती है, और यूनिवर्स में जाके वही चीज़ें आपके पास और ज़्यादा लौट के आती हैं। मैक्सिमम लोग है ना जब मेरे पास अगर काउंसलिंग भी आती है या फिर वो मैसेज करके करते तो वो मैक्सिमम लोगों का एक शब्द होता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं क्या करूँ। तो पता ही चल जाता है कि ऑब्वियसली अगर ये शब्द यूज करेंगे कि मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, तो ऑब्वियसली वो परेशान ही होंगे और यूनिवर्स उनको और ज़्यादा परेशानी ही देगा, खुशियाँ देगा ही कैसे। क्योंकि जिस चीज़ पे आप एनर्जी देते हो, जिस चीज़ पे आपकी वाइब्रेशन आप डालते हो, डे बाय डे एक चीज़ पे आप जब एनर्जी डालते जाते हो वही शब्द की एनर्जी मर्ज हो रही होती है और वही यूनिवर्स में जा रही होती है, और वही वैसे ही चीज़ें ढूंढ ढूंढ के आपके पास और ला रही होती है। ओके यहाँ पे आपने एक चीज़ रियलाइज भी करा होगा, अगर आप किसी एक चीज़ पे एनर्जी डाल देते हो, आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, मान लो आपकी कोई फेवरेट कार है, आपको बहुत पसंद आ गई, आपने उसकी बहुत तारीफ कर दी, आपने कहीं पिक्चर देख ली कि वाह कितनी अच्छी कार है ना, कितनी दिखने में कितनी अच्छी है, इसका कलर कितना अच्छा है। आपने कभी फील किया है कि फिर आप जब बाहर जाते हो या कहीं भी जाते हो तो वही आपको सेम कार बार बार दिखाई देना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप उस एक चीज पे एनर्जी डाल रहे हो, और जिस चीज पे आप एनर्जी डालते हो यूनिवर्स आपको वही चीजें और ज्यादा देता है। ओके तो आप बोलोगे मैं परेशान हूं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो यूनिवर्स ऑब्वियसली आपको वही देगा, क्योंकि आप यही शब्द बोल रहे हो और इन्हीं शब्दों से वो एनर्जी मर्ज होके यूनिवर्स में जा रही है। एक्चुअल में आपके शब्द आपकी चीजें मैनिफेस्ट नहीं करते, आपके शब्दों की एनर्जी होती है, हर एक शब्द की एक एनर्जी होती है, हर एक शब्द की एक वाइब्रेशन होती है। जब आप किसी शब्द को बार बार रिपीटेडली बोलते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी एक्सेप्ट कर लेता है, और उस शब्द की एनर्जी मर्ज होके मिक्स होके बहुत ज़्यादा फैल जाते हो, फिर वो यूनिवर्स में जाती है एक साथ, और वही चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होती हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपके चारों एरियाज बैलेंस हो, हर एक एरिया में आपको सक्सेस मिले, आपको मनी मिले, आपकी रिलेशन अच्छे हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, तो इन चारों एरियाज को लेके आपको इक्वली वैसा आपकी सोच आपको बनानी पड़ेगी। आप इन चारों एरियाज को लेके क्या शब्द यूज करते हो वो एग्जैक्ट शब्द आपको यूज करने पड़ेंगे, वो एग्जैक्ट यूनिवर्स में वो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ताकि वही सारी चीजें आपके पास ढूंढ के यूनिवर्स आपको आपके पास भेज सके। ओके तो आप पूरे दिन क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, खुद के लिए ही नहीं,
आप खुद के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि दूसरों के लिए भी आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, वही आपके पास आ रहा होता है। क्योंकि यही तो लॉ होता है कि आप किसी चीज को अगर दूसरों को भी कोई एनर्जी देते हो तो वो एनर्जी दूसरे पे इफेक्ट डाले या ना डाले, वो आप पे जरूर डालती है, क्योंकि गेंद को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे जरूर आती है। ओके, तो इसीलिए आप किसी और के लिए भी नेगेटिव मत सोचो। तभी बोलते हैं कि आप ब्लेसिंग तो सबको ब्लेस करो, ताकि वो आपके पास जब लौट के आए तो आपको एज ए ब्लेसिंग्स मिले, दुआएं मिले आपको, है ना, बद्दुआएं ना मिले। और खुद के लिए तो कभी यूज करना ही नहीं चाहिए। खुद के लिए कभी भी नेगेटिव शब्द यूज नहीं करना चाहिए कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मुझे सक्सेस नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, मैं बहुत परेशान। मतलब कि ऐसे ऐसे शब्द क्यों यूज करते हो खुद के लिए? क्या आप खुद को इतना डिजर्विंग नहीं समझते हो? क्या आप खुद को इतनी इन चीजों के लायक नहीं समझते हो? आप इतना भी खुद पे बिलीव नहीं कर पाते हो कि आपको सक्सेस मिल सकती है, राइट? तो इतना, ये भी एक सेल्फ लव का पार्ट होता है कि बोलते हैं कि सेल्फ लव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें सेल्फ लव के अंदर ही आती हैं। आप खुद के लिए कितना अच्छी सोच रखते हो, आप खुद को कितना ज्यादा डिजर्विंग समझते हो, ये भी एक सेल्फ लव का ही पार्ट है। यही आपको सिखा देता है, बता देता है कि आपको खुद से कितना प्यार है। अगर किसी इंसान को खुद से बहुत ज्यादा प्यार होगा, वो पहला तो यही है कि वो खुद के लिए कोई नेगेटिव शब्द यूज ही नहीं करेगा। दूसरों के लिए तो चलो ठीक है, करे ना करे बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आप खुद हो। अगर कोई इंसान सच में खुद से प्यार करता है, सेल्फ लव उसके अंदर बहुत ज्यादा है, वो खुद को कभी भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलेगा, कभी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेगा। ठीक है, पहले खुद के लिए अच्छा अच्छा बोलना स्टार्ट करो, खुद के लिए अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे शब्द यूज करना स्टार्ट करो। फिर आप अपने चारों एरियाज को लेके आप थोड़ा सा राइट डाउन कर सकते हो, चीजों को बैठ के लिख सकते हो कि आप किन किन चीजों में आपको क्या क्या आपका नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है ना। तो उस पैटर्न को ब्रेक करो और उसके ऑपोजिट अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस या शब्द को बनाना शुरू करो एंड उसको डेली बेसिस पे बोलना स्टार्ट करो। धीरे धीरे जब आप उनको बोलना स्टार्ट करोगे, अपना वैसा ही आप वो ही शब्द अपने लिए और अपनी चीजों के लिए, अपने हर एक एरिया के लिए जब आप रोज यूज करना स्टार्ट करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो माइंड है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करता जाएगा और उस पॉजिटिव पैटर्न को अपने अंदर लेता जाएगा। और दूसरी चीज, यूनिवर्स के अंदर एनर्जी डे बाय डे आपके उन नए शब्दों की एनर्जी जब जाएगी तो वही चीजें फिर आपके पास आएगी और आपको एक टाइम ऐसा आएगा आप ऑटोमेटिकली बिलीव कर पाओगे कि मेरी यही रियलिटी है। ठीक है, तो इसीलिए अपने शब्दों पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। मैंने पूरे साल क्या, ये तो लाइफ टाइम तक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लिए कभी नेगेटिव शब्द यूज करने ही नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अपने लिए कभी नेगेटिव शब्द यूज मत करो। क्योंकि हर एक शब्द की एनर्जी होती है और वो शब्द की एनर्जी जब यूनिवर्स में जा रही होती है तो वही आपकी रियलिटी क्रिएट कर रही होती है। यहाँ पे कोई टेक्निक, कोई टूल मैटर ही नहीं करता। जब आप अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेते हो तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। आपको ना किसी टूल की जरूरत है, ना किसी टेक्निक की जरूरत है। डे बाय डे जब आप एक अच्छे शब्द यूज करना स्टार्ट कर दोगे, अच्छे शब्द को बोलना स्टार्ट कर दोगे, लाइफ तो ऑटोमेटिकली चेंज होनी ही होनी है, राइट? तो इसीलिए अपने शब्दों पे ध्यान दो, अपने विचारों पे ध्यान दो। आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, खुद के लिए, दूसरों के लिए, हर एक चीज में थोड़ा सा अवेयर रहो, अवेयरनेस लेके आओ अपने लिए। और धीरे धीरे जब आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी, आपके थिंकिंग चेंज होगी, राइट, आपका बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा चेंज होगा पॉजिटिव वे में, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके चारों एरियाज हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। ऐसा नहीं है कि आप सालों का पैटर्न एक दिन में या 2 दिन में तोड़ सकते हो, उसको ब्रेक कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है, मैक्सिमम 21 डेज 30 डेज आपको खुद को देने होते हैं। लेकिन आप जब कंसिस्टेंसी के साथ ये चीजें करते हो तो रिजल्ट आपको जरूर मिलते हैं और आपका हर एक एरिया चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा इस टॉपिक को। और इसीलिए मैं टेक्निक्स पे बात नहीं करती हूँ, टूल्स पे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं बोलती हूँ जिस एरिया पे आपको एग्जैक्ट वर्क करना चाहिए, जिस पॉइंट पे एग्जैक्ट वर्क करना चाहिए, उसी पे काम किया करो। टेक्निक्स के पीछे मत भागा करो। ये सारी चीजें वैसे ही आपके पैटर्न्स को ही ब्रेक करने के लिए होती हैं। तो जब डायरेक्ट
आप अपने शब्दों पे विचारों पे काम करना शुरू करते हो तो वो बैठ बैठ के मतलब कि 21 दिन तक 30 दिन तक वो लिखना, एक एक लाइन लिखना, 555 55 जो भी होती है तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। ओके, और मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच।